नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में और मैं हूं स्वाति आपके साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। किस तरह से डायबिटीज हमारी पूरी दिनचर्या पर असर डालती है और कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, ये सब जानेंगे हम अपने एक्सपर्ट जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राजेश केसरी टोटल केयर सेंटर डायबिटिक केयर सेंटर से हमारे साथ में हैं और डायरेक्टर हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं जो कि साथ के साथ मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। तो डायबिटीज़ क्या है, शुरुआत कैसे होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, सब कुछ जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ क्या है, सबसे पहले इस पर एक नज़र डालें। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें खून में, रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा बढ़ी रहती है और काफ़ी समय तक बढ़ी रहती है। आमतौर पर जब भी हम खाना खाते हैं, खाने का सेवन करते हैं, तो जो खाने में ग्लूकोज होता है, जो खाने की चीज़ के अंदर होता है, वो डिज़ोल्व होकर हमारे ब्लड में आता है और ब्लड के साथ साथ खून या रक्त के साथ साथ सारे शरीर में फैलता है। नॉर्मल से ज़्यादा शुगर या ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में हो जाती है जी। तब वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। ये समझ लीजिए कि हमारा शरीर अंदर से हमेशा चाशनी में डूबा रहता है अगर हमें किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ है तो जी। अब कोई भी चीज़ अगर चाशनी में डूबी रहे तो जाहिर है कि उसकी बनावट बदल जाती है। अब जैसे जलेबी या और कुछ मिठाइयाँ होती हैं, तलते हैं, फिर चाशनी में डालते हैं तो उनका स्वाद बदल जाता है, सब चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में प्रोटीन है और चीज़ें होती हैं जिनके अंदर बदलाव आता है और वो अपनी तरह से काम करना बंद कर देते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो शरीर की नींव खराब हो जाती है जी। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब ज्ञानवंती जुड़ गई हैं रतलाम से। ज्ञानवंती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे को डायबिटीज है और मेरे को इंसुलिन लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि है ना अगर इंसुलिन बंद हो जाए तो अच्छा है। जी डॉक्टर साहब। जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। अगर इंसुलिन बंद हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि डायबिटीज़ की वजह है कि शरीर में इंसुलिन नहीं बनती या कम मात्रा में बनती है। तो जो चीज़ शरीर में नहीं बनती और अगर शरीर किसी भी तरह से उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता तो उसके लिए उस दवाई को ऊपर से लेना ही आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल। अगर इस अवस्था में आप इंसुलिन लेती हैं तो लेकिन कुछ ऐसी समस्या भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको इंसुलिन डॉक्टर ने लिखा हो लेकिन आपके शरीर में इंसुलिन बनती हो, तो उस अवस्था में कुछ दवाइयाँ बदल के या कुछ दवाइयाँ और लेके देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंडिविजुअल चीज़ है, ये ऐसे बताना मुश्किल है। तो आपकी कुछ जांच करानी पड़ेगी, जैसे सी पेप्टाइड की जांच करके देख सकते हैं, उससे पता चलेगा। खाली पेट और नाश्ते के या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद सी पेप्टाइड की जांच कराइए, देखिए उसकी मात्रा कितनी आ रही है। अगर उसकी मात्रा बहुत कम आ रही है तो हो सकता है आपको इंसुलिन लेना पड़े या आपके लिए अनिवार्य रहे। लेकिन अगर पर्याप्त या अधिक आ रही है तो हो सकता है कुछ दवाइयों से आपको फ़ायदा हो सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रश्न था ज्ञानवंती जी का कि कंट्रोल करना चाहती हूँ, वो चाहती है इंसुलिन भी ना ले, क्या ऐसा पॉसिबल है कुछ केसेस में या हर केसेस में? जी देखिए, 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती हैं। एक होती है डायबिटीज़ टाइप 1 और एक होती है डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ तो अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन ये 2 सबसे ज़्यादा भावी डायबिटीज़ के प्रकार हैं जो ज़्यादातर लोगों में होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती। ये डायबिटीज़, इस प्रकार की डायबिटीज़ अक्सर कम उम्र में बच्चों को हो सकती है और वयस्कों को हो सकती है। इंसुलिन लेना अनिवार्य है। अगर ऐसे मरीज इंसुलिन नहीं लेते तो उनको कीटो एसिडोसिस हो सकता है और बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जी। दूसरी डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में मरीज़ के अंदर इंसुलिन बनती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कि जो इंसुलिन बनती है वो सही तरह से काम नहीं करती। ऐसे में कुछ हद तक दवाइयाँ फ़ायदेमंद होती हैं। गोलियाँ खाने से शुगर कंट्रोल रह सकता है, लेकिन क्योंकि ये बात समझने की कोशिश करें हम कि किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी है और ये इंसुलिन की कमी समय के साथ बढ़ती जाती है क्योंकि इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं पैनक्रियाज में, बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, वो क्षतिग्रस्त होते जाते हैं। एक यही वजह है जिस वजह से डायबिटीज़ बीमारी होती है और ये प्रोसेस जो है समय के साथ बढ़ता रहता है। समय के साथ इंसुलिन बनाने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर मेरे साथ संजय जैन जुड़ गए हैं दोबारा से टीकमगढ़ से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
जी मैम, डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार। जी हाँ, संजय डॉक्टर जी मुझे पूछिए। पूछना था जी कि ये टाइप 1 और टाइप 2 क्या होती है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा जी, प्रश्न है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जिसमें शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती। जी बिना इंसुलिन के ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। और अगर इंसुलिन नहीं बनती तो उसका एक ही इलाज है कि उसको ऊपर से लेना पड़ता है। जी इंसुलिन की कोई गोली नहीं आती, इंसुलिन के खाली इंजेक्शन आते हैं, क्योंकि अगर इंसुलिन दवा को मुंह से लिया जाए तो वो पेट में जाके ख़राब हो जाती है। इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनको 3 बार 4 बार या 5 बार भी इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। दूसरी डायबिटीज़ जो सबसे ज़्यादा फैली हुई है हमारे देश में और इस दुनिया में, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज। करीब 95% डायबिटिक मरीज़ जो हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में शुरुआत में गोलियां खा के शुगर की मात्रा ब्लड में कंट्रोल में रखी जा सकती है। कुछ समय तक दवाइयां फ़ायदा करती हैं, गोलियां फ़ायदा करती हैं। धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज़ में भी दवाइयों का असर कम होता जाता है, दवाइयां बदलनी पड़ती हैं और दवाइयां बढ़ानी पड़ती हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब सब दवाइयां नाकार हो जाती हैं, असर फेल हो करना जाती बंद हैं। कर देती है कहीं ना कहीं। हमारे साथ अर्चना जुड़ के ही दौसा से। अर्चना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरे पति के डायबिटीज है जी तो उनको मतलब डायबिटीज कितनी होना अनिवार्य है? मतलब कितना लेवल होना चाहिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे लगता है इनका प्रश्न है। जी जी। कम अगर कितना होना चाहिए और ज्यादा कितना होना चाहिए? अच्छा, देखिए कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर आप शुगर के लेवल की बात करी हैं तो जो खाली पेट जो शुगर चेक करते हैं, सुबह उठते सारी 8 से 10 घंटे फास्टिंग के बाद जो शुगर लेवल चेक करते हैं, तो वो उनका 100 से कम रखने की कोशिश करिए। जी 100 से कम रखने की कोशिश करिए। और जो नाश्ता करने के 2 घंटे बाद जो शुगर चेक करते हैं, जो आप बढ़ी हुई है ज़्यादा वाली बात जी करें, बिल्कुल तो उसको 140 से कम रखने की कोशिश करिए। जी इसके साथ साथ एक और जांच होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं, जी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये जांच 2 से 3 महीने में एक बार हर डायबिटिक मरीज को कराना अनिवार्य है। इससे हमें पता चलता है कि उनका औसतन ग्लूकोज लेवल कितना रहा है, क्योंकि जब आप खाली पेट और खाने के बाद जांच कराती हैं तो ये खाली 2 ही समय की जांच होती है। दिन में शुगर कितना था, रात में शुगर कितना था, दोपहर में कितना होता है, वो पूरा इसके बारे में आपको पता नहीं है चलता। जी, जो दिन में कई बार शुगर जांच करने की बात है, ये तो कुछ ही लोगों के लिए अनिवार्य है या आवश्यक है। एक बहुत ही सीधा साधा, एक बहुत ही सिंपल सा मेजर होता है, इसको हम बोलते हैं HbA1c। एक ये खून की जांच है, ये किसी भी समय कराई जा सकती है। इसका खाने पीने से कोई लेना देना संबंध नहीं है। सुबह दोपहर शाम को कभी भी लैब में जाके ये जांच करा सकते हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 2 से 3 महीने का औसतन शुगर लेवल कितना था। ये 6.5 से 7% के बीच में होना चाहिए। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का शुगर लेवल एक जैसा नॉर्मल नहीं होता। तो ये बहुत चीज़ों पे आजकल जो नई मान्यताएं हैं, जो नया साइंटिफिक रिसर्च कहता है, जो नई गाइडलाइंस कहती हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ये देखना आवश्यक है कि क्या उम्र है, किस प्रकार के मरीज़ हैं, कितने साल से उनको डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ शुरू में कंट्रोल में थी कि नहीं थी। तो औसतन 6.5 से 7.5% के बीच में HbA1c की वैल्यू रखनी चाहिए और इस वैल्यू को देख के ही इलाज करना चाहिए। दवाइयाँ बदलनी चाहिए या इंसुलिन शुरू करनी चाहिए या इंसुलिन की मात्रा कम या ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि शरीर को कितना नुकसान पहुंच रहा है डायबिटीज़ से। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न है और बहुत सिंपल सा भी है कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, क्योंकि ये एक वंशानुगत बीमारी है, तो ऐसे में कैसे बचा जा सकता है, और खासकर तब जब महिलाएं कंसीव कर रही हैं या वो प्रेग्नेंट हैं तब? अच्छा, देखिए ये आपके 2 अलग अलग सवाल हैं कि अगर पेरेंट्स में किसी को बीमारी है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। पहले मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। अगर पेरेंट्स में या दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो जाहिर है कि उनकी आने वाली आगे की पीढ़ी को डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ जेनेटिकली प्रेडिस्पोज डिजीज़ है। जी बिल्कुल। ये जीन्स के साथ माँ बच्चों को देती हैं। तो लेकिन डायबिटीज़ एक
ये आवश्यक नहीं है कि अगर माँ बाप को डायबिटीज़ थी तो बच्चों को डायबिटीज़ हो। बच्चों के अंदर डायबिटीज़ होने की आशंका बढ़ जाती है। जी। आप ये समझ सकते हैं कि एक डायबिटीज़ का बीज बच्चों में बोया हुआ है। बिल्कुल। अगर हम उसका सींचन करेंगे, उसको पर्याप्त मात्रा में पानी देंगे, वो सही एनवायरनमेंट देंगे कि डायबिटीज़ डेवलप हो, तो डायबिटीज़ डेवलप होगी, नहीं तो वो नहीं होगी। नहीं होगी, जी बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है? सबसे आवश्यक इसके लिए है कि जो लाइफस्टाइल के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, खान पान की, फिजिकल एक्टिविटी की, इसके ऊपर बहुत ध्यान दें। बिल्कुल। कि वज़न अपना कंट्रोल में रखें, ओवरवेट ना हो, ओबीस ना हो, खाने पे बहुत ध्यान रखें, तली हुई चीज़ें कम खाएं, जी। मैदे की चीज़ें कम खाएं, अपना वज़न ना बढ़ने दें और जी। फिज़िकली ज़रूर एक्टिव रहें, रोज़ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, पैदल चलें। जी। यही 2-3 चीज़ें हैं जिनको करके आप अपने आप पे कंट्रोल रख सकते हैं और डायबिटीज से पूरी कहीं ना कोशिश कहीं कर बच सकते हैं कि सकते हैं। डायबिटीज़ आपको ना हो। ना हो।